राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और जब ने कहा आमीन, वो राजाओं का राजा है। आमीन। आपके देश में कितने राजा है, आप राजा को गिनो। उस सब के ऊपर अगर कोई राजा है तो हमारा परमेश्वर है। आमीन। कितने प्रभु है इस संसार में आप गिनो, हमारा परमेश्वर उन सबों का प्रभु है। आमीन। और आज की सुबह वो यहाँ पर है, आज की सुबह वो आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया है। आमीन। कल रात को बहुत बारिश हुआ है, लेकिन हम रुके रहे हैं आत्मिक बारिश के लिए। आमीन। जब एक शारीरिक बारिश सारे संसार को, प्राकृतिक को चेंज कर सकता है, तो आत्मिक बारिश क्या कुछ को चेंज नहीं कर सकता है। आमीन। आपकी जो भी जरूरत है वो अंतिम बारिश उस जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। आपका क्या बीमारी है, अंतिम बारिश उस बीमारी को दूर करेगा। आमीन। आप कितने थके हुए हैं, अंतिम बारिश आपको थकावट को दूर करेगा और एक नया ताजगी आपके जीवन में देगा, और आपको वो इस प्रकार से वो प्रज्वलित उत्साहित करेगा कि आप मसीह के राह में दौड़ते हुए चले जाएंगे। आमीन। आप दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, लेकिन आप उस अंतिम बारिश को देखेंगे। आमीन। जो हम उस ऋतु पर आ गए हैं। आमीन। क्या वो ऋतु है? आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, कुछ प्रार्थना के निवेदन है। जोसेफ भाई की पत्नी जो घूमर से है, उनके लिए प्रार्थना है। उनके बच्चादानी में ट्यूमर हुआ है और कुछ दिनों में नवरंगपुर अस्पताल में भर्ती के लिए ले जाया जाएगा, तो कृपया उनके लिए प्रार्थना में रहे। और बहन रीना जो टाकरागुड़ा से है, उनको उल्टी और बुखार हो रहा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर संपूर्ण चंगाई दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम फिर से तेरे निकट आते हैं मेरे प्रभु पिता। हम जानते हैं कि इस धरती पर केवल एक ही नाम है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है, जो इस नाम से सारी चीजें संभव है मेरे प्रभु पिता। हम उस नाम को स्मरण करते हैं और जोसेफ भाई की पत्नी को हम तेरे निकट लाते हैं परमेश्वर। जो भी वो ट्यूमर है, कैंसर की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाए, डॉक्टर का हाथ छूने से पहले प्रभु तेरा दैविक चंगाई का हाथ उस बहन को छुए और संपूर्णता से चंगाई प्रदान करे मेरे पिता। और पिता एक महान गवाही को उस घुमर से आने दे मेरे परमेश्वर। उस प्रकार हम याद करते हैं बहन रीना को जो उल्टी और बुखार की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस उल्टी और बुखार की आत्मा को हम लताड़ते हैं। वो आत्मा उस बहन को छोड़ के चली जाए और हमारी बहन चंगी वाली होके परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना और स्तुति करने पाए। पिता हम याद करते हैं हमारे प्रिय पास्टर को प्रभु, जो इस समय दिल्ली पर हैं और वो शायद वो मंगलवार या फिर सोमवार को यहाँ पर पहुंचेंगे। पिता उनके भी तो संघर्ष साथ हो लेना। हमने एक महान गवाहियों को सुना है जिस प्रकार से आपने कार्य को किया है। होने पाए प्रभु वही अभिषेक, वही आशीष आज की सुबह जगदलपुर की कलीसिया मंडराने पाए। पिता जब हम कमेंट से ओर जाते हैं उस पर तेरी आशीष होने दे, उसके बाद हम संदेश पर जाएंगे उस पर भी तेरी आशीष होने दे। पिता जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रत्येक को तू सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। प्रत्येक को जो भी जरूरत है उनकी जरूरत के अनुसार आज की सुबह उनको दे मेरे पिता। इस छोटी सी प्रार्थना की शुभ नाम से मांगते हैं, सुने इसका कबूल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। आमीन। जितने गूगल मीट में जुड़े हैं हम सारे भाई बहनों का सराहना करते हैं।
आमेन। केसी का ग्रुप, रायपुर ग्रुप, झारखंड, जयपुर, आमेन। आप जितने भी भाई बहन गूगल से जुड़ते हैं, दिल्ली से भाई बहन लोग हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमेन। अब हम एक है, हम एक परिवार है, इसलिए ब्रदर जेसन मोस्कुरो ने कहा हेलो फैमिली। आमेन। क्या सुंदर वो संदेश नहीं था? आमेन। ब्रदर जेसन मोस्कुरो का, उन्होंने कहा कि मैं एक टूसान का नागरिक हूँ और अफ्रीका के सिटी पर आया हूँ, लेकिन जब हमारा आत्मिक ब्लड रिलेशन का आप टेस्ट करोगे तो हम एक ही परिवार है। हालेलुया। आमेन। तो मेरा ब्लड टेस्ट करोगे और आपका ब्लड टेस्ट करोगे तो मेरा सोना फैमिली का नहीं निकलेगा और आपका कश्यप फैमिली का नहीं निकलेगा या खोरा फैमिली का नहीं निकलेगा। शारीरिक ब्लड टेस्ट करोगे तो शायद वो अलग निकल सकता है, लेकिन आप आत्मिक रिलेशन को देखोगे तो हम एक ही लहू के हैं। आमेन। वो हमारा लहू जो यीशु का लहू है, जो हमारे लिए बहाया गया है, और वो अंतिम बारिश के समय फिर से यहाँ पर मंडरा रहा है। आमेन। क्या ही सुंदर वो सभाएं हैं और क्या ही सुंदर ऋतु पर हम जी रहे हैं, जो आत्मिक ऋतु है, जहाँ पर अंतिम बारिश और पहली बारिश सब एक साथ आने पर है। आमेन। और उस अंतिम बारिश को और पहली बारिश को मिनिस्ट्री ने खोल के बता दिया है कि वो क्या चीज है। आमेन। जो पहली बारिश शिक्षा का बारिश था, लेकिन जो अंतिम बारिश है जो था 1963, वो बादल के साथ नीचे उतरा, वो केवल अंतिम बारिश था। आमेन। वहां पर पहली बारिश नहीं था, लेकिन वो अंतिम बारिश था जिसको मलाकी 4 ने हमारे लिए और आपके लिए लेकर आया। आमेन। और उसी बारिश को प्रेरित प्रतिध्वनि ने लिया, ब्रदर जोसेफ कॉलवे ने, और उसने मन से इको करना चालू कर दिया, जो अंतिम बारिश था। लेकिन हम तीसरे महान ऋतु पर कदम को रखते हैं। आमेन। 2012 के बाद से बर्मिंघम से जहां पर हनी उड़ेला गया, और 2014 में एक महान रेवलेशन आया कि तुम पवित्र आत्मा हो। आमेन। एक महान रेवलेशन जो संपूर्ण राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। आमेन। हो सकता है आप केवल एक मामूली रेवलेशन सोचेंगे, लेकिन ये शैतान के राज्य को हिलाता है। आमेन। इस बात से कई दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती है। आमेन। जिसको ब्रदर बुलेट ने कई बार टेस्टिमनी पर बताया है कि एक भाई था, जो एक भाई अफ्रीका के अंदर गया और काफी दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ वो जगह था, लेकिन जैसा ही वो भाई वहां पर कदम रखा तो पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि ये जगह अच्छा जगह नहीं है। आमेन। और उस भाई ने कहा कि मैं जानता हूं ये जगह शायद हो सकता है अशुद्ध आत्माओं का जगह है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा हूं। आमेन। और सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर अगर कोई अधिकार को रख सकता है तो एक ही आत्मा है जो अधिकार को रख सकता है, और उसने कहा कि वो मैं हूं। क्या? पवित्र आत्मा। आमेन। सारा वातावरण वहां पे बदल गया। आमेन। सारे दुष्ट आत्माएं वहां पे कांपने लगे और वहां पे दुष्ट आत्मा चिल्लाकर कहने लगे कि तू कौन है जो यहाँ पर आया है? उसने कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आमेन। जो इस युग में इस धरती पर आया हूं। आमेन। जो अंतिम बारिश के समय पर। आमेन। क्या आप खुश हैं इस महान प्रेरणा पर आकर? आमेन। जो अंतिम बारिश का सेका ही है, एक छोटा सा कमेंट है मेरे पास आपके लिए, और काफी दिन के बाद आया हूं तो थोड़ा सा नया नया लग रहा है। 2 मार्च के बाद 1 महीना हो गया है। थैंक यू ब्रदर मार्टिन। भाई मार्टिन का समय था, उन्होंने मुझको मौका को दिया और उन्होंने कहा था बुधवार के दिन में कि मैं संडे को कुछ लेके आऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा चीज को मैं आज सुनने जा रहा हूँ, लेकिन ब्रदर मार्टिन ने टेक्नीशियन का कमी होने के चलते उन्होंने कहा कि ब्रदर आप जाइए, मैं आज पीछे को संभालता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर मार्टिन, आपने जो कमेंट्सों को लेकर आया, मैं क्या भाई की सराहना करते हैं। तो बहुत सुंदर बात होता है कि कोई जवान परमेश्वर के लिए खड़ा होता है और परमेश्वर के लिए अपनी गवाही को देता है। आमेन। ऐसे जवान कलीसिया के लिए खंभा के रूप में होता है। और ब्रदर जेसन ने कहा कि अगर कलीसिया को स्थिर रखना है तो खंभा को मजबूत करो। आमेन। अगर वो डैमेज भी हो रहा है तो उसमें सही तरीके से प्लास्टर करो। आमेन। उसको रिपेयर करो, और जब वो मजबूत हो जाएगा तो अपने मंदिर पर आप जोर जोर से उछलो, कूदो, नाचो, आपका मंदिर स्थिर रहेगा। आमेन। और उन्होंने कहा कि वो कोई और नहीं, लेकिन वो कलीसिया के जवान होते हैं। आमेन। जो कलीसिया का खंभा के रूप में होते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। और हम भाइयों की सराहना करते हैं, ब्रदर अर्पित, ब्रदर हर्ष। आमेन। सुंदर गीतों को उन्होंने गाया है। आमेन। मैं सोच रहा था कि कोई स्पेशल सॉन्ग हो सकता है, लेकिन शायद है। बहुत सुंदर था ब्रदर आप लोगों का गीत। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमेन। उसी में हम सराहना देते हैं म्यूजिशियनों का, सॉन्ग लीडर ब्रदर रजत, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आमेन। तुझसा कोई ना मिला, ना तुझसा कोई और होगा। आमेन। बहुत ही सुंदर गीत था। ये आपकी कबूलीकरण है।
आपने 11 वर्ष में देख लिया कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। आपने बहुत से रिश्तेदारों से मिला, बहुत से मित्रों से मिला, बहुत से फ्रेंड सर्कल में आपने गया, बहुत से काम क्षेत्रों में गया, सब चीज गए। 11 वर्षों से आपका 31 साल तक ब्रदर हर्ष इस धरती पर है। आपका 20 साल अर्पित का हो गया है और 20 साल तक वो देखा कि यीशु के समान कोई नहीं है। आमीन। बहुत से दोस्त हो सकते हैं, बहुत से मित्र हो सकते हैं, लेकिन भाई अर्पित ने कहा यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। आमीन। जो मुझको इस समय में मिल गया है और वो आज यीशु अपनी गवाही को दे रहे हैं कि यीशु के समान ना कोई था ना कोई होगा। आमीन। आज की सुबह महिमा में यीशु जगदलपुर पर है। आमीन। और अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है यीशु के समान कोई नहीं है। आमीन। गॉड ब्लेस यू आपके ये सुंदर स्पेशल सॉन्ग्स के लिए। क्या हम पिछले संदेशों का सराहना करते हैं? हालेलुया। आप ऐसा क्रूस को पीठ पर लिए हुए सेवकाई एक मिनिस्ट्री है जो आज भी क्रूस को अपने पीठ पर लिया हुआ है। आमीन। बहुत सा निंदा, बहुत सा ताड़ना तो आ रहा है, लेकिन वो अपने सेवकाई को कर रहे हैं। आमीन। और उस मार्ग पर चले जा रहे हैं जो गुलगुता का पहाड़ है, जहां पर वो अपने आप को परमेश्वर को सौंप रहे हैं। और उसके पीछे कुछ लोग हैं जो आगे पीछे चलते चले जा रहे हैं। वो कोई और नहीं, वो आप और हम है। आमीन। 2000 वर्ष पहले एक मूल मनुष्य धरती पर आया। आमीन। और उसने मूल कार्य को दिखाया। उसने कहा कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे काम को तो देखकर विश्वास करो। आमीन। लेकिन वहां पर कुछ ही लोग थे जो उसके काम को भी देख रहे थे और उस पर विश्वास कर रहे थे और उसके पीछे वो चल रहे थे। लेकिन अंत में उसके पीठ में क्रूस को डाला गया। आमीन। और क्रूस का मतलब होता है एक निंदा या फिर एक जो सजा दिया जाता है। क्रूस एक निंदा का नाम होता है। जिस भी व्यक्ति को क्रूस का सजा दिया जाता है उस व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा था। उसका कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी उस संसार ने, उस दुष्ट जाति ने उसके पीठ पर एक क्रूस को डाल दिया। ये परमेश्वर का गंतव्य, उसका कार्य स्थान था। और उस सेवकाई को लेकर वो गुलगुता के पहाड़ पर चला जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके पीठ पर घाव थे, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि वहां पर आपको और हमको आना था। आमीन। ताकि एक आजादी वहां पर हम मना सके आज के समय पर। हालेलुया। आमीन। वो डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए उस कलवरी क्रूस पर चला गया। और जैसा ही रोमी भाला ने उसके पसली पर भाला मारा तो हर एक सैनिक ने लहू और पानी को देखा। आमीन। मुख्य चीज को किसी ने भी नहीं देखा, जो वहां पर पवित्र आत्मा वहां पे निकल रहा था। लेकिन हम 2014 के बाद से देख सकते हैं कि वह मुख्य चीज कहां है। आमीन। उसी चीज को ब्रदर ब्लेट ने कहा नाइजीरिया के अंदर कि महान कलवरी ने एक मूल मनुष्य को आजाद किया है। आमीन। सारे रोमी ने देखा कि ओ यीशु के अंदर से लहू और पानी निकला, लेकिन हमको पवित्र शास्त्र बताता है कि केवल लहू और पानी नहीं था, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा भी था। आमीन। जो बह के आज की सुबह जगदलपुर में आया है और एक गवाही को दे रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूं। एक सेवकाई जो क्रूस को अपने पीठ पर लिए हुए यहाँ पर आ रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हम हैं जहां पर हम मूल मनुष्य हैं। आमीन। जो कलवरी के क्रूस से वापस आ चुका है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। क्या ही अद्भुत सभा यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं, नाइजीरिया में। आमीन। और हम उसका भाग है। आमीन। ब्रदर ब्लेट ने उस गवाहियों को बताया है नाइजीरिया के अंदर से। जब ब्रदर ब्लेट और कुछ लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनका वेलकम करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। और भाइयों ने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, और बहनों ने भी एक प्रकार का ड्रेस को पहना हुआ था ब्रदर ब्लेट का वेलकम करने के लिए। और जैसे ही वेलकम का समय आया तो ब्रदर ब्लेट को वेलकम किया गया। ब्रदर ब्लेट ने बहुत खुश हुआ, कहा कि बहुत सुंदर वेलकम है। और जब उनके पीछे देखे, उनके सामने देखे, तो वहां पर लिखा था कि मैं पवित्र आत्मा उनके शर्ट्स पर लिखा हुआ था कि मैं पवित्र आत्मा हूं। ब्रदर ब्लेट ने सामने देखा, कहा कि ओ बहुत अच्छा वाक्य है कि आप पवित्र आत्मा है। उन्होंने एक भाई को देखा, भाई के शर्ट पे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा। उसने दूसरे भाई को देखा, उनके शर्ट पे लिखा हुआ था कि ये पवित्र आत्मा है।
मैं पवित्र आत्मा, हर व्यक्ति के शर्ट में लिखा हुआ था मैं पवित्र आत्मा हूं। ब्रदर ब्लेड ने कहा ये बहुत अच्छा गुलदस्ता है, यह बहुत अच्छा वेलकम है। और भाई ब्लेड जैसे ही आगे बढ़े और जब पीछे मुड़ के देखे, वो भाई के शर्ट में पीछे में लिखा हुआ था कि तुम कौन से आत्मा के हो। हालेलुया, क्या सुंदर वाक्य है। आमेन। आज भी कुछ लोग हैं जो मसीह के लिए पागल है। आमेन। उनको कोई परवाह नहीं है संसार उनको क्या कहता है, उनके मित्रजन उनको क्या कहते हैं। आमेन। वो अपने हाथ में एक रुमाल को लेते हैं और सीटी बजाते हुए जाते हैं और कहते हैं कि मैं मसीह के लिए पागल हूं। हालेलुया, आमेन। वो घूमते हुए जाते हैं और सीटी को बजाते बजाते निकलते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए पागल हूं, मैं परमेश्वर के लिए पागल हूं। और व्यक्ति जब उनको पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे लिखा होता है तुम किसके लिए पागल हो। हालेलुया, आमेन। हमने एक नबी के संदेश को सुना था, लेकिन आज हम उन व्यक्तियों को भी देख रहे हैं, आमेन, जो नाइजीरिया के अंदर है, जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो पवित्र आत्मा हूं, लेकिन तुम कौन से आत्मा के हो। और हमने भी कहा कि भाई मैं भी पवित्र आत्मा हूं। आज की सुबह ये मेरी गवाही है कि आई एम द होली स्पिरिट। हालेलुया, आमेन। संसार तुम बताओ कि तुम कौन सी आत्मा के हो। मैंने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। और भाई ब्रदर का जिस दिन कलीसिया अपने आप को पहचानेगा उस दिन उठाया जाना हो जाएगा। तो हम बहुत निकट है उठाए जाने के, क्योंकि दुल्हन पहचान रही कि वो पवित्र आत्मा है। और जो नहीं पहचान रहा है उनको हम कहना चाहते हैं कि पहचानो कि तुम कौन से आत्मा के हो। ओ हालेलुया, आमेन। आप बैठ सकते हैं। आमेन। और उन्होंने एक सुंदर बयान को किया ब्रदर टिम स्मिथ ने, और उन्होंने कहा कि अब जब वो यूएस को छोड़ रहे थे और नाइजीरिया में आ रहे थे, तो उन्होंने एक पेपर के लेख को पढ़ा और पेपर का लेख कहता है कि अब जो मधुमक्खी पालन करने वाले व्यक्ति है वो लॉस में चले गए हैं, घाटा में चले गए हैं, क्योंकि मधुमक्खी अब अपने रस को बना नहीं पा रहा है। आमेन। दूसरे शब्दों में प्रेम खत्म हो रहा है। आमेन। ये दूत कह रहा है मन से, और कह रहा है कि मेरे भाइयों अब जो शारीरिक मधुमक्खी है वो भी रस को बना नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो फूलों की ओर जाते हैं तो फूलों से रस उनको नहीं मिल रहा है। आमेन। ब्रदर कॉलमैन ने कहा कि अब कलीसिया में जाओ, देखो कहीं प्रेम आपको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम समाप्त हो रहा है। आमेन। कहीं पर भी प्रेम नहीं है। लेकिन ब्रदर टिम कहता है कि नाइजीरिया के अंदर एक भाई है। उसी समय जब ब्रदर टीम यूएस को छोड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने एक लेख को पढ़ा कि मधुमक्खी पालन करने वाले अब घाटा में चले जा रहे हैं, क्योंकि मधुमक्खी अपना रस को नहीं बना पा रहे हैं या फूलों से उनको मीठा रस नहीं मिल रहा है। उसी समय वो नाइजीरिया में आते हैं और एक भाई वहां पर आता है, एक मधुमक्खी अपने बाल्टी में लिए हुए। आपको लगेगा इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर दिखा रहा है कि संसार पर तो प्रेम खत्म हो रहा है, लेकिन अगर प्रेम को चाहते हो तो दुल्हन के पास आओ, मैं तुमको वो प्रेम को दिखाऊंगा। और एक भाई मधु से भरा हुआ बाल्टी को लाया और टीम मिसित को देके कहता है कि ब्रदर टीम, ये हमारा खेत का मधु है। ओ हालेलुया। भाई टीम ने कहा कि आपको और मुझको एक चीज का जरूरत है, और वो है मधु, हनी या प्रेम का। हालेलुया, आमेन। क्या सही है? हमको एक चीज की आवश्यकता है, हमारे युग का छाप का। आमेन। और हमारे युग का छाप है भाईचारे का प्रेम। आमेन। इसलिए ब्रदर जैसन मोस्कुरा ने कहा कोई प्रेम नहीं आपके अंदर, कोई उठाया जाना नहीं, कोई मधु आपके अंदर नहीं, तो कोई भी कहा गया वचन चिपक नहीं सकता है। क्योंकि मधु में अगर कोई चीज को आप छोड़ो तो वहां चिपकता है। आमेन। अच्छा, पिरामिड हटा दिए हैं, किधर है ब्रदर? नहीं, मेरे को वो पिरामिड चाहिए। आमेन। यहाँ सॉन्ग बुक था, ठीक है। ये पिरामिड को आपने देखा है, आप सभी जानते हैं। यहां पर ब्रदर टिम स्मिथ कहते हैं कि जो भाईचारे का युग है वो हमारा युग है, किसी दूसरे व्यक्ति का युग नहीं, लेकिन वो आपका और हमारा युग है। और उस युग में दूत एक डिमांड को करता है, और वो डिमांड ये है कि भाईचारे का प्रेम
आपके अंदर होना चाहिए, जरूरी है। आमीन। एक मृत्यु का दूत अपने हाथ में नंगी तलवार लिए आएगा, आपको केवल एक ही चीज को देखेगा, आपके युग का चिन्ह आपके माथे में। और जब वो आपके निकट आएगा और देखेगा कि ओ ये भाई के अंदर भाईचारे का प्रेम है, वो देखेगा ओ ये भाई के अंदर मधु है, वो देखेगा उस महिला के अंदर इस युग का छाप है, वो आपके निकट आएगा और अपनी नंगी तलवार को नीचे रखेगा और आपको सलाम करते हुए चला जाएगा और कहेगा मेरी बहन तूने बहुत अच्छा किया कि अपने युग का छाप को तूने ले लिया। ओ मेरे भाई तूने बहुत अच्छा किया कि अपने युग का छाप को तूने ले लिया, कि तूने अपने जीवन में मधु को रखा है। हालेलुया। वो दूत आपके निकट आएगा और आपको वो देखेगा, क्या इस भाई के अंदर प्रेम है, क्या इस बहन के अंदर प्रेम है, क्या इस भाई के अंदर भाईचारे का प्रेम है, क्या इस बहन के अंदर भाइयों के लिए क्षमा है। जब वो देखेगा वो सलाम को करेगा और कहेगा ओ इसी व्यक्ति को तो मैं ढूंढ रहा था। और जब वो आपको देखेगा वो कहेगा तू तैयार है अंतिम बारिश के लिए। हालेलुया। आमीन। कोई प्रेम नहीं, कोई उठाए जाना नहीं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेम खत्म हो रहा है। आमीन। जितने न्यूज़ को देखते हैं आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का सेंस भी सोचने की क्षमता है वो खत्म होते जा रही है। दूसरी मोहर के अंदर भाई ब्रनम कहते हैं कि जब तुम देखो उस महान झंडे को, ये महान हो सकता है, लेकिन नबी ने जो झंडा को कहा वो ये है। हालेलुया। ये झंडा, आमीन, जो दाऊद का 6 कोने का झंडा है। आमीन। ब्रदर आप कोने को गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। भाई ब्रनम यहां पर कहते हैं 6वीं मोहर के अंदर, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 6ठी मोहर के अंदर भाई ब्रनम कहते हैं, ओ मैं उन यहूदियों को देख सकता हूं उस अंत के समय में किस विषय में वे अपने देश को लौट रहे हैं। और हमने न्यूज़ों को देखा है कि इजराइल अपने वतन को लौट रहा है, क्योंकि जब तक वो अपने मातृभूमि पर नहीं पहुंचेंगे तब तक परमेश्वर उनको आशीष नहीं दे सकता है। तो उसी प्रकार हम भी जब तक हम अपने युग का छाप को नहीं लेंगे परमेश्वर हमको अंतिम बारिश नहीं दे सकता। ओ ये क्या है भाई ब्रनम? मैं उन इजराइलियों को देख सकता हूं जो अपने वतन की ओर लौट रहे हैं। मैं उस विकसित होने वाले उस वृक्ष को देख सकता हूं, अंजीर के वृक्ष को जो मूल अवस्था में आ रहा है। कौन? इजराइल को। मैं उस दाऊद के 6 कोने का झंडा को देख सकता हूं। हालेलुया। पास्टर भाई को प्रेरणा मिला अंतिम बारिश के समय एक महान झंडा और एक अलौकिक झंडा को लाने का। आमीन। ये मेरे राष्ट्र का झंडा है। आमीन। लेकिन ये एक आत्मिक राष्ट्र का झंडा है। भाई ब्रदर का जब मैं इसको लहराते हुए देखता हूं तो मैं जान जाऊंगा कि उठाए जाना निकट है। ओ मैं जगदलपुर में एक महान झंडे को देख रहा हूं, एक 6 कोना का झंडा, जो दाऊद का झंडा है। और जब उसको लहराते हुए देखता हूं मैं जानता हूं कि अंतिम बारिश होने पर है। हालेलुया। ओ एक प्रार्थना की शेपटाई को देख रहा हूं जो अंतिम बारिश के साथ अब तैयार है बरसने के लिए। नबी ने कहा मैं एक महान झंडे को देख रहा हूं, आमीन, जो लहराता हुआ दाऊद का 6 कोना का झंडा। जब आप उसे देखो तो जाना कि उठाए जाना निकट है। आमीन। क्या आप देख रहे हैं इस महान झंडे को? अगर ऐसा है तो आप तैयार हो जाते उठाए जाने के लिए। सारी चीजों को दाएं छोड़ देते हैं, सारी चीजों को बाएं छोड़ देते हैं। जो चीज हमें पीछे की ओर खींच रहा है उसे पीछे ही छोड़ दो, क्योंकि उठाए जाना तैयार होने जा रहा है। परमेश्वर, आप बैठ सकते हैं, परमेश्वर एक दैविक उठाए जाने को आपके ऊपर मंडराने जा रहा है। आमीन। नबी ने कहा कि मैं एक धातु के कार्यालय में, कारखाना में था और वहां पर एक चुंबक को उस धातु के ऊपर मंडराया गया। आमीन। और जब वो चुंबक उन धातुओं के ऊपर मंडराया तो केवल एक ही धातु वहां पर चिपका जो धातु के लिए चुंबक बनाया गया था। हालेलुया। कोई दूसरा धातु और वहां पे नहीं चिपका, क्योंकि वो धातु उस चुंबक के लिए बनाया नहीं गया था। तो एक और उठाया जाना है जो आपके लिए और मेरे लिए बनाया गया है। और उस धातु का डिमांड है कि मधु आपके अंदर होना है। हालेलुया।
भाईचारा आपके अंदर होना है, प्रेम आपके अंदर होना है। वो धातु का डिमांड है। अगर वो धातु आपके ऊपर आएगा और कहेगा मेरे भाई आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर भाईचारा नहीं है, आप चिपक नहीं सकते हैं। हालेलुया, मेरा शब्द नहीं है, नाइजीरिया के अंदर 5 पोल मिनिस्ट्री ने कहा है। आमीन। और उसी चीज को हमने बाजपुर में देखा है। कैसा ये ब्रदर मार्टिन? मेरे पास एक टेस्टमनी है, मैं उसको जरूर समाप्त करते हुए पढ़ दूंगा। हम संदेश की ओर हमको जाना है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आमीन। बस एक छोटा सा कोट उसको पढ़कर हम समाप्त करेंगे। ब्रदर कॉलमैन ने कहा, न्यूयॉर्क में मधु अब खत्म हो रहा है। न्यूयॉर्क जागो, मधु खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी जाओ और उस हनी को खरीद लो। जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आप दौड़ो और जाओ और उस मधु को खरीद लो, क्योंकि वह मधु अब सेकाई से बह रहा है। ओ जगदलपुर, जल्दी करो, लेट मत करो मेरे भाई। लेकिन सभा में आने में हम लेट हो जाते हैं, लेकिन मधु को लेने में लेट मत करो। दौड़ो, जल्दी उठो और मसीह के राज में दौड़ते हुए जाओ और बोलो, दूत मुझको मधु दे दे, मुझको भाईचारे का युग का प्रेम मुझको दे दे, ताकि मैं उठाए जाने में जा सकूं। मैं उठाए जाने में जाना चाहता हूं, तो मुझको चाहिए हनी, मधु, प्रेम, भाईचारे का युग का। वो नहीं, उठाए जाना नहीं, लेकिन मैं तो उठाए जाने में जा रहा हूं। आई एम गोइंग होम इस मॉर्निंग ट्रेन। दूसरा ट्रेन लेट हो जाएगा ब्रदर मार्टिन, हम सुबह का ट्रेन से जाएंगे। सुबह का ट्रेन में भीड़ नहीं होता है, सुबह का ट्रेन में रिजर्व सीट वहां पर होता है, और हम सुबह का ट्रेन से जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए मेरे टिकट में हनी को लगा दो, भाईचारे का थप्पा वहां पर लगा दो, ताकि जब टिकट आए तो कहेगी, ओ मेरे भाई तेरा टिकट रिजर्व हो चुका है। तेरे टिकट पर दूत ने मोहर को लगाया है और कहा कि तू भाईचारा का प्रेम से भरा हुआ है, तू मधु से भरा हुआ है, और तेरे लिए एक सीट रिजर्व है और तुझको कोई भी नहीं हटा सकता है। आई एम गोइंग होम इस मॉर्निंग ट्रेन। हालेलुया। कितने लोग सुबह का ट्रेन से आना चाहते हैं? आमीन। शाम का ट्रेन का इंतजार मत करो मेरे भाई, लेट हो जाएगा। आमीन। और वो लेट हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा ट्रेन नहीं है उठाए जाने के लिए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। आमीन। मतलब जैसन मत करो। कितने लोग बुधवार को थे? जो थे कम से कम थोड़ा सा घमंड से उठाइए भाई, हम थे, बल्कि उसमें भी आप लोग कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। क्या अद्भुत संदेश था ब्रदर, जैसन मत करो। वाओ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। काफी समय के बाद ऐसा संदेश सुनने को मिलता है। आमीन। जो मिनिस्टर की ओर से आता है। आप बैठ सकते हैं। बस मैं इसको कोर्ट के ऊपर को समाप्त कर दूंगा। जैसन मोदग्रो जो बुधवार के दिन उन्होंने संदेश को लेकर आया, आमीन, और उनका संदेश का शीर्षक था, जब उन्होंने वचन को पढ़ा उसमें पूरा संदेश वहां पर छुपा हुआ था। आमीन। आपके कबूली के साथ शहद को जोड़ना अवश्य है। हमारा कबूली क्या है? मैं पवित्र आत्मा हूं, कोई दूसरा कबूली नहीं। एक ही कबूली कि मैं पवित्र आत्मा हूं। आमीन। एक कबूली मेरे पास है जिससे शैतान का राज्य हिलता है। आमीन। और वो कबूली पवित्र आत्मा हूं। लेकिन ब्रदर जैसन ने कहा इस कबूली के साथ एक और चीज आपको चाहिए, और वो क्या है? प्रेम, हनी, भाईचारे का प्रेम। आमीन। उसको जोड़ना, भाई कहते हैं जोड़ना अच्छा होगा नहीं, अवश्य है उसको जोड़ना। जब आप उसको जोड़ोगे तब आपका उठाया जाना होगा। हालेलुया। आमीन। और उन्होंने उत्पत्ति 1 को पढ़ा, लूका 6 को भी पढ़ा। लूका 6:32 का वचन को पढ़ना चाहता हूं। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। ये ब्रदर जैसन ने पढ़ा था। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। 34 वचन, और यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों का उधार देते हैं और उतना ही फिर पाते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने
और भलाई करो, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते बुरों पर भी कृपाल है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया, ये यीशु ने कहा है। आमीन। फिर से मैं यीशु को देख रहा हूँ, जो महिमा पाया हुआ यीशु है, जो एक सेवकाई को अपने पीठ पर लिए हुए चला जा रहा है और कह रहा है कि मेरे भाई आप कितनी निंदा करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तुमको क्षमा देता हूँ। एक सेवकाई पीठ पर लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है, और वो सेवकाई आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया। और 36 वचन कैसा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ, तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो, तो तुम्हारा भी क्षमा किया जाएगा। जैसा इसके बाद कहते हैं, यही है उठाए जाना हमारे युग का। आमीन। जो मोहर है, आमीन, जो प्रेम है, आमीन, जो भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करे। जो मैं से हाथ मिलाएगा मैं उसी से ही हाथ मिलाऊंगा, जो मुझसे बात करेगा मैं उसी से ही बात करूंगा। ये कौन सा बड़ा काम करते हैं? जैसा मौजूद कहते हैं, आपके साथ जो अच्छा व्यवहार रखता है उसी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखते हो, तो आप कौन सा बड़ा काम करते हो? लेकिन भाई जैसन कहता है, उसके साथ तुम अच्छा व्यवहार करो जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है। उनसे प्रेम दिखाओ जो तुमसे प्रेम नहीं दिखाता है। उससे बात करो जो तुमसे बात नहीं करता है। तब जाकर तुम्हें प्रमाणित करोगे कि तुम्हारे अंदर वो भाईचारे का प्रेम है, और दूत उसी को ढूंढ रहा है। और जिस दिन वो मिलेगा, वो कहेगा, ओ मेरे भाई कहां पर तू था? ओ मेरी बहन तुम कहां पर थे? मैं तुम्हें तो ढूंढ रहा था। मैं जगदलपुर में इतना वर्ष से हूं, लेकिन मैं ऐसे भाई को ढूंढ रहा था, मैं ऐसे बहन को ढूंढ रहा था जिसके अंदर भाईचारे का प्रेम है, जिसके अंदर मधु है। और उसे देखेगा और कहेगा, ओ अंतिम बारिश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अंतिम बारिश आने जा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ब्रदर मार्टिन तैयार है? ओके, ठीक है, थोड़ा सा और दे, 5-10 मिनट। ब्रदर जैसन कहते हैं, अब हम ज्यादा करीब है किस चीज के? उठाए जाने के। अब हमको सबको छुटकारा मिला है यीशु के लहू से। आमीन। ओसाया जो 7 वर्ष का था, दूसरा राजा 11 में लिखा हुआ है ओसाया राजा के बारे में। वो 7 वर्ष का था और वो राजा बना। ओयास 7 वर्ष का था और वो राजा बना। ओसाया 8 वर्ष की उम्र में राजा बना। 12 वर्ष की उम्र में आयब की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। 12 वर्ष के उम्र में सामुएल को एक आवाज ने नींद से जगाया। हालेलुया। आज की सुबह वही आवाज किसी को तो जगाएगा। केवल सामुएल को नहीं, केवल ओयास को नहीं, लेकिन किसी को तो वही आवाज फिर से जगाएगा और कहेगा, मेरे बेटे तू यहाँ पर आ जा, मैं तेरे लिए कार्य को रखा है। कौन सा कार्य? भाईचारे का प्रेम तेरे अंदर होना है। अगर तुझे उठाए जाने में जाना है तो एक मोहर को लेना है। और जैसन ओ मेरे भाई तीमुथियुस को देखो, वो मात्र 16 वर्ष का था और पहली बार पौलुस के साथ प्रचार के कार्य में निकल पड़ा था। ओ जवान भाई बहन, तुम मुझको बताना चाहते हो कि मुझको बहुत सा चीज को करना है। अब इन सारे जवानों को देखो, ये वे महान जवान थे। जोसेफ को देखो, वो मात्र कितना वर्ष का था? 17 वर्ष का, और वो अपने भाइयों के जरिए से गुलामी में बेचा गया था। और वे सब एक महान व्यक्ति थे, ये सब एक महान व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं रखा इस महान दिन के लिए। हर कोई महान व्यक्ति था जो कम एज में, कोई 8 वर्ष में राजा बन रहा है, कोई 7 वर्ष में राजा बन रहा है, कोई 12 वर्ष में परमेश्वर उसको आवाज से पुकार रहा है और कह रहा है, हे शामुएल, हे शामुएल। 12 वर्ष की उम्र में किसी को 17 वर्ष में अपने भाइयों से ठुकराया जा रहा है, उसे गड्ढे में बेचा जा रहा है।
आमेन। कोई 16 वर्ष की उम्र में एक परमेश्वर का राज्य के लिए अपने हाथ में पवित्र श्वास को ले रहा है और यीशु का जी उठने का वो सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। ये सब एक महान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन महान व्यक्ति में से एक भी व्यक्ति इस समय नहीं आया। क्या कोई आया? वो सब महान व्यक्ति थे, फिर भी भाई जैसन कहता है कोई भी परमेश्वर ने उन व्यक्ति को इस समय नहीं रखा जो सबसे महान युग ये युग है, जो सबसे महान समय ये समय है। कोई भी व्यक्ति उस महान पुरुषों में से इस समय नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने आपके नाम को उस महान दिन के लिए ठहराया जो आज का दिन है। हालेलुया, आमेन। आप कहेंगे ब्रदर मार्टिन क्या महान दिन है? कि ऐसी तो इतवार है, हर इतवार को चर्च आते हैं, लेकिन दूत कहता है कि ओ नहीं नहीं ये इतवार हो सकता है, लेकिन एक महान दिन है। ये तीसरा दिन है जहां पर परमेश्वर अपने अंतिम बारिश को ढेलने जा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन वो मारेगा, दूसरे दिन वो मरम पट्टी करेगा, लेकिन तीसरे दिन पवित्र आत्मा को अपने स्थान में खड़ा करेगा भाईचारे के प्रेम के साथ में, और दूत उसे देखेगा और कहेगा मेरे भाई तू तो तैयार है अंतिम बारिश के लिए। तो हालेलुया। बहुत लंबा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रदर जेसन का संदेश को पूरा रिपीट करूं। क्या ही वो महान संदेश था। गॉड ब्लेस यू। जितने लोग बुधवार को आते हैं आप एक महान कार्य को करते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं स्टॉप कर रहा हूं, तो हम एक संदेश की ओर जा रहे हैं जिस संदेश का शीर्षक है ब्रदर ब्रेट ने इसको नाइजीरिया में प्रचार किया है। मैं उस संदेश का शीर्षक को पढ़ देना चाहता हूं। आप अपने स्थान में खड़े रह सकते हैं। ओह सॉरी, मैं एक टेस्टमनी है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम उस संदेश में जाएंगे। मैंने जीवित गवाही। आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या आप सुनना चाहेंगे एक अद्भुत गवाही को? आमेन। कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे पास्टर का इस्तेमाल किया है। आमेन। मैंने उसको गवाहियों को सुना है, लेकिन मैं कुछ गवाहियों को रोक के रखूंगा ताकि हम स्वयं अपने पास्टर के मुंह से सुने। लेकिन जो गवाही मेरे पास आया है मैं उस गवाही को पढ़ना चाहता हूँ। मैं आशीष मसीह बाजपुर उत्तराखंड चर्च से। मेरी एक गवाही है। गवाही इस प्रकार से है। हमारे यहाँ मंगलवार की शाम से मीटिंग शुरू हो गई थी और मैं उसी दिन से अभिषेक को महसूस कर रहा था और 3 मीटिंग हो चुकी थी जिसमें मैंने आनंद लिया और अभिषेक को महसूस किया। और उसके बाद जैसे लास्ट दिन का शाम जब प्रार्थना हो रही थी और मेरे प्रिय भाई फ्रांसिस प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते वक्त प्रभु का आत्मा मंडराने लगा और मधु बहने लगा। सब लोग आंसू के साथ प्रार्थना करने लगे। सब एक दूसरे के साथ क्षमा याचना में आ गए थे। मधु बहने लगा था और मैंने भी एक दूसरे भाई से क्षमा मांगकर घुटनों के बल आ गया था और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं प्रभु से अभिषेक को मांग रहा था। अचानक भाई इशाक ने मेरे ऊपर हाथ को रखा और परमेश्वर के अभिषेक ने मुझको छू लिया। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मैं ऊपर ले जाया जा रहा था। मैं बहुत अभिषेक को महसूस किया और साथ ही मेरे पापा भाई यूनुस ने भी काफी अभिषेक को महसूस किया और प्रभु का शहद को उमड़ता हुआ देखा और महसूस किया। प्रभु मेरे प्रिय भाई फ्रांसिस को और उनके हेडस्टोन टैबरनेकल चर्च को और उनके प्रिय परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रिय दोस्त भाई मार्टिन को भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एक जीवित गवाही। आमेन। पास्टर केवल प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब पास्टर हनी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको अवश्य है उस हनी को लेना। आमेन। जिसको ब्रदर टीवी स्मिथ ने भी कहा था और कहा एक छोटा सा कहानी को उन्होंने बताया, और जहां पर एक भालू का कहानी, जहां पर भाई ब्रनम ने बताया था कि भाई ब्रनम एक जंगल में गए हुए थे और उन्होंने एक टेंट को लगाया हुआ था और एक भालू का बच्चा वहां पर आ गया और जैसे ही वो आया तो एक मधु से भरा हुआ बाल्टी वहां पर रखा हुआ था और जैसे उस भालू ने वो थोड़ा सा मधु को चखा, उसके बाद वो जाना नहीं चाहा। उस भालू ने सोचा सबसे उत्तम चीज तो एक छोटा सा टेंट में है। लोग बड़ी बड़ी जंगलों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो छोटा सा भालू
नबी के टेंट में घुस गया और उसने कहा ओ उत्तम चीज तो मलाकी 4 के पास में है। और उसने उस छोटे से टेंट के अंदर आया और उसने मधु में अपना पूरा बकेट अपने हाथ को डाल दिया बकेट के अंदर और वो सारा मधु को चाटने लगा। और जब चाटते चाटते उसको रहा नहीं गया, अपना मुंडी को ही पूरा बाल्टी में घुसा दिया। अब हमारे समान भालू तो इंसान नहीं है कि अपना बाल्टी को निकाल के रख दे। वो उसी बाल्टी के साथ वहां पर रह गया, पूरा मधु उसके पूरा शरीर में आ गया, भालू का शरीर में। नबी दूर से उसको देख रहा था। उसकी मां डर के छुप गई और अपने बेटे को बुला रही थी, लेकिन उसका बेटा किसी और चीज में मस्त था। एक ऐसा मधु उसको मिल गया था जो उसका मम्मी उसको दे नहीं पा रही थी, उसका पापा उसको दे नहीं पा रहा था। लेकिन मलाकी 4 का टेंट में प्रवेश करो, आपको वो मधु मिलेगा। ओ हालेलुया, आमेन। काश शादी का समय होता। आमेन। वो पूरा मधु से भर गया और जब वो अपना भालुओं के पास गया तो उसका भालू उसको डांट नहीं रहे थे, उसका भालू उसको चिल्ला नहीं रहे थे, कहां गया था तू, इतना देर से नहीं आ रहा था, बुला रहे थे। लेकिन वो सब भालू उसको चाटने लगे। तू बहुत अच्छा जगह गया था, तूने बहुत उत्तम चीज को लेकर आया है, यही चीज हमको चाहिए। हालेलुया। मधु को ले लो मेरे भाई, आमेन। मधु को ले लो। तीमिस में देखा आओ और मधु चाटो। ये दूत कह रहा है कि वही मधु मेरे पास है। आओ मेरे भाई, आओ मेरे बहन, और मिनिस्ट्री से चाटो, वो मधु बह रहा है जिसका जरूरत आप पर हमको है, किस लिए उठाए जाने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। हम तैयार है तो हम संदेश को जाएंगे, अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। 4 अप्रैल 20 तारीख को ब्रदर ब्रेट ने प्रचार किया है नाइजीरिया के अंदर, और उनका शीर्षक है कलवरी का महान विजय, मूल मनुष्य वापस आया है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष। आइए धन्यवाद की ताली देंगे।